दोस्तों, जाड़े की सीज़न है और जाड़े की सीज़न में ज़्यादातर जॉइंट पेन देखने को मिलता है। जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा जॉइंट पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा कमज़ोरी की वजह से या भी और भी बहुत सारे रीज़न की वजह से जॉइंट पेन होता है। जब जोड़ों में दर्द होता है, खास करके पैरों के जोड़ों में दर्द होता है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी दिक्कत आती है। तो ऐसे में कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो जॉइंट पेन में दी जाती हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर जॉइंट पेन की बात की जाए तो जॉइंट पेन एक प्रकार का फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो बोन्स होती हैं वो जहाँ पे जॉइंट्स बनाती हैं वहाँ पे कुछ डिसेबिलिटीज़ आती है जिसकी वजह से जॉइंट्स को मोड़ने में चलाने में दिक्कत आती है। ये इसीलिए पेन होता है क्योंकि जब दोनों हड्डियां आपस में लड़ती हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, तो वो कंडीशन जो होती है वो जॉइंट पेन की वजह हो सकती है। बाकी जॉइंट पेन अर्थराइटिस की वजह से या फिर कई बार जैसे गाउट में होता है, कई बार यूरिक एसिड जम जाता है जिसकी वजह से जॉइंट पेन होता है कि मोच आ जाती है, या फिर कई अलग अलग प्रकार की बीमारियों में जॉइंट पेन हो सकता है। लेकिन जब जॉइंट पेन का रीज़न हमें ना पता हो तो हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, आज के वीडियो में हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, ज्वाइंट पेन के अंदर में हम कुछ प्रकार की मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसमें दर्द के लिए हम आपको चार बता रहे हैं। चार में से आपको एक ही यूज़ करनी है। कौन कौन सी है? यहाँ पे वोवेरान 50 mg जिसके अंदर में होता है डाइक्लोफिनेक, और या फिर अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं, एक प्रकार की NSAID होती है, दिन में 50 mg की 3 बार यूज़ कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और अगर आप SR यूज़ कर रहे हैं तो दिन में एक ही बार यूज़ करें। इसकी जगह पे दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरी टैबलेट है यहाँ पे ब्रूफेन जिसके अंदर आइबुप्रोफेन होता है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, या पायरोक्सिकम यूज़ कर सकते हैं, निमोसलाइड यूज़ कर सकते हैं। यानी इन चार टैबलेट्स में से आपको एक ही टैबलेट यूज़ करनी है। तो ज्वाइंट पेन में ये चारों टैबलेट एज अ पेन किलर, एज अ एनाल्जेसिक यूज़ में आती है। इसके साथ में आप दोस्तों यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका दर्द सही नहीं हो रहा है इसको लेने से, तो आप अल्ट्रा सेट यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासेट के अंदर में एक्चुअली ट्रामाडाल होता है, तो ट्रामाडाल जो है वो, और एसिटामिनोफेन भी होता है। तो ये दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप क्रोसिन यूज़ कर सकते हैं 650 mg, या फिर आप ट्रामाडाल, विशिष्ट ट्रामाडाल टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, ओनली ट्रामाडाल, ठीक है। तो अल्ट्रासेट में क्या होता है, एसिटामिनोफेन भी होता है, यानी कि पैरासीटामॉल भी होता है और ट्रामाडाल भी होता है। जबकि ट्रामाडाल अगर आप अकेले यूज़ करें उसमें केवल ट्रामाडाल होगा। तो ये भी एनाल्जेसिक की जैसे यूज़ होती है, यानी कि ये 6 टैबलेट्स ऐसी हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं एज अ एनाल्जेसिक। और इन टैबलेट को लेने से अगर आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, गैस पेट में दिक्कत आती है, तो आप रेनिटिडीन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं 150 mg, जिसमें एसी लॉक होता है जो गैस्ट्रियासिस होने से रोकती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ सलाह दी जाती है, कुछ चीज़ें और आपको बताई जाती हैं जिसमें अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन हो रहा है और तो उसे सपोर्टिव मेडिसिन भी देते हैं दर्द की मेडिसिन के साथ में। एक्चुअली मेडिसिन यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे एक होता है डायाथेरेपी। डायाथेरेपी होती है, या इंफ्रारेड लैम्प थेरेपी होती है, SWD थेरेपी होती है। ये इस तरह की थेरेपी होती है जिसमें मैग्नेटिक रेस से आपको थेरेपी दी जाती है। या फिर आप इलास्टोक्रिप बैंडेज दिया जाता है, ये वाला जिसे हम गर्म पट्टी कहते हैं, इसको भी लगाया जाता है, इससे भी आराम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आप जो जहाँ पे दर्द हो रहा है वो वहाँ पे वोलिनी जेल आता है, वो आप लोकली अप्लाई कर सकते हो, प्रकार का रूब्रिफिकेंट होता है। या फिर मिथाइल सैलिसिलेट, या फिर नाइट जेल आता है। या 3 जेल ऐसे होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ज्वाइंट पेन में, तीनों में से लेकिन आपको एक ही यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार जो आपको सलाह दी जाती है नी एक्सरसाइज करने के लिए, जो आपकी क्वाड्रिसेप्स होती है, यानी कि आपके आपकी जो मसल्स होती हैं पैरों की, आपको उसको स्ट्रेंथ करना होता है, उसको खींचना होता है, ठीक है, उसमें खिंचाई करनी होती है, यानी कि आपको एक्सरसाइज करना होता है जिससे ज्वाइंट पेन कम हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करने की सलाह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं जिससे शायद ही आपका, मतलब शायद आपका ज्वाइंट पेन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कंडीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक नहीं होता है, तो इंजेक्शन चॉइस दिया जाती है, यानी कि कुछ इंजेक्शन होती है जो आपको दिया जा सकता है। जिसमें अगर इंजेक्शन चॉइस की बात करें दोस्तों, ये SOS लगाया जाता है, नहीं जब आपको ज़रूरत हो तब दिया जाता है। इसमें इंजेक्शन वोवेरान 3cc आता है, IM, ये NSAID इंजेक्शन होता है, इसके अंदर में डाइक्लोफिनेक होता है। ये इंजेक्शन आपको IM या IV दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर IM लेने की सलाह देते हैं। तो ये जब भी आपको ज़रूरत हो, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, ठीक ना हो रहा हो, तो आपको ये इंजेक्शन दिया जाता है। इसके स्थान पे दोस्तों डोलोनेक्स दिया जा सकता है, जिसके अंदर में पैरोक्सिकम होता है। तो ये 3 इंजेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों में से आपको एक ही यूज़ करना है, सारा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको डोलोनेक्स 2cc आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ट्रामाडाल इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं 40 mg का। ये तीनों इंजेक्शन में से एक इंजेक्शन आपको SOS दिया जाता है जब आपको ज्वाइंट पेन हो रहा होता है और आपको मेडिसिन फ़ायदा नहीं कर रही होती है, यानी कि टैबलेट फ़ायदा नहीं कर रही होती है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया ज्वाइंट पेन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों के